तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हुआन ने मिस दीजिया को स्मोक बम मार के पॉइजनेट कर दिया था। तो वांग हाओ हुआन को मारकर मिस दीजिया को हील करने जाता है, जहां वो उसे ही कोई चोर और विलन समझ लेती है। और फिर वांग हाओ का उसका इन्विटेशन ले जाने पर वो उसका पीछा करने लगी थी, ये सोचते हुए कि ये लड़का वांग हाओ नहीं है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डोनचेंग पवेलियन पहुंचने के बाद मिस दीजिया ये सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा फास्ट है ना, मैं इसे देख भी नहीं पाई और ये यहाँ आ गया। तभी उसके सामने याओ याओ आकर पूछती है कि मिस आप कौन है। तो दीजिया कहती है कि मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे डोनचेंग पवेलियन में एक ठरकी लड़का घुस गया है। तो ये सुनने के बाद याओ याओ कहती है कि फिर तो इस बारे में ब्रदर वांग हाओ को बताना पड़ेगा, चलो जल्दी से। और फिर वो उसे पकड़कर वांग हाओ के पास ले जाती है जो तायरित से बातें कर रहा था। पर मिस दीजिया तो वांग हाओ को देखकर उस पर अटैक कर देती है कि ये रहा वो घुसपैठिया। पर वांग हाओ अपने 2 फिंगर वाले मूव से उसके स्पेयर को इजिली रोक लेता है। ये देख के याओ याओ कह रही थी कि वांग हाओ क्या तुम इसे जानते हो। और ये सुनने के बाद तो मिस दीजिया के होश उड़ जाते हैं कि क्या तुम सच में वांग हाओ हो। तो वांग हाओ कहता है कि पहले क्या मैं फारसी में बोल रहा था। इतना सुनने के बाद तो मिस दीजिया की आत्मा ही उसे सवाल करने लगती है कि पागल लड़की क्या किया, अपने हाथों से अपनी क्रश को बेइज्जत कर दिया, अब उसके सामने मेरी क्या इमेज रहेगी। मैंने उसकी कितनी सारी तारीफ की और उसी के मुंह पे उसकी कितनी सारी बेइज्जती भी कर दी। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसी बेवकूफी की है, अपनी क्रश के सामने खुद को बेइज्जत कर लेना? मैंने तो कई दफा की है। इसके बाद हमें तायरिच को दिखाया जाता है जो बड़े गौर से ये जिया के वेपन को देखते हुए कहता है कि ये तो जिनचेंग पवेलियन का वेपन है ना, तो क्या आप जिनचेंग पवेलियन की प्रिंसेस है। तो ये सुन के वांग हाओ कहता है अच्छा तो तुम प्रिंसेस हो, तभी सारे रास्ते मुझे डांटते पीटते कूटते लाई हो। अभी और भी कुछ बाकी रह गया है कहने को, जिसपे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। और तायरिच कहता है कि आप जैसी इतनी फेमस फैमिली की प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है। तो वो थोड़ी सीरियस होते हुए बताती है कि उसकी फैमिली एक ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें दूसरे एंशिएंट फैमिली मेंबर्स हमारे ट्रेजर्स को चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वांग हाओ समझ जाता है कि जिनचेंग पवेलियन के यंग मास्टर ये चाहते हैं कि वांग हाओ उनके पवेलियन के बिहाफ पर इस ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करे। तो तायरिच के पूछने पर कि क्या वो वहाँ जाएगा, तो वांग हाओ कहता है अब जब प्रिंसेस खुद लेने आई है तो जाना तो बनता है। और यहाँ प्रिंसेस तो फुल एटीट्यूड दे रही थी, जिसे देखकर हमारी याओ याओ सोचती है कि उसे इन दोनों को लेकर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़की जब भी वांग हाओ से मिली है तब भी इसी की कुटाई की है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद उन सभी को एक सफर में दिखाया जाता है, जहाँ वांग हाओ के पूछने पर कि इस ट्रेजर हंट में किस किस तरीके के ट्रेजर पाए जाएंगे, तो मिस जिया बताती है कि इस ट्रेजर हंट में एक खास तरीके का बुक अपीयर होने वाला है, जिस बुक का नाम लाइफ और डेथ है। इस बुक में स्पिरिट वर्ल्ड की इतनी सारी खासियत लिखी है, इतने सारे सीक्रेट टेक्निक लिखे हैं कि आज तक जितनी भी टेक्निक स्पिरिट वर्ल्ड में पाई गई है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इस बुक की खासियत ये है कि ये आज तक किसी को नहीं मिली, इसलिए इसे स्पिरिट वर्ल्ड के एक मिस्टीरियस ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। तो ये सुनने के बाद तायरिच सोच रहा था कि अगर इस तरीके के ट्रेजर डोनचेंग पवेलियन में आ गया तो डोनचेंग पवेलियन की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वांग हाओ समझ जाता है कि बाकी सारी फैमिलीज क्यों इस ट्रेजर बुक के पीछे पड़ी है। पर यहाँ हमारी येजिया का कहना था कि वैसे तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंकल ये ने तुम्हें क्यों चूज किया, ये समझ के बाहर है। कि तभी वहाँ उसकी बिग सिस्टर आ जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोगों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। और सबको पता था कि ये फैमिली के एम्परर ये वो हुम की बेटी श्याओ है, जिसे देखकर फटाफट येजिया उसके पास जाकर कहती है कि दी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे श्याओ बताती है कि वो यहाँ के वीआईपी गेस्ट को लेने आई है। और फिर हमें पता लगता है कि प्रिंसेस श्याओ अपने फादर की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन लेकर आई थी वांग हाओ के लिए, जहाँ वो उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए इनवाइट कर रही थी, जिसे देखकर आसपास के लोग सोचते हैं कि इस लड़की को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है कि प्रिंसेस खुद उसे रिसीव करने के लिए आई है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि शायद इसका नाम वांग है और ये डोनचेंग पवेलियन का यंग मास्टर वांग हाओ है। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है जो इनविटेशन लेटर को एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए मिस दीजिया अपनी सिस्टर को पकड़ के कहती है कि ये तो बस एक बर्थडे पार्टी है ना, फिर तुम इन्हें लेने क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना कि तुमने आकर इसकी अटेंशन ले लिया। तो इस पर मिस श्याओ कहती है कि तुम्हें तो ये काफी ज्यादा पसंद था ना, और तुम तो मुझसे पहले आई थी, तो क्या इसने तुम्हें अटेंशन नहीं दी। जिस पे मिस दीजिया कहती है दी ना, और बहुत ज्यादा दी, इतनी तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। इसके बाद हमें याओ याओ को दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि एक खूबसूरत बला कम थी कि दूसरी भी आ गई। पता नहीं इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां वांग हाओ के आसपास ही क्यों मंडराती रहती हैं, कोई इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ता मेरे लिए। वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते से एक बग्गी आकर उनसे हिट होने वाली थी कि वांग हाओ से तोड़कर सबको प्रोटेक्ट कर लेता है। पर बग्गी में बैठे हुए प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम सब मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। पर उनके सर्वेंट उन्हें उठाते हुए कहते हैं कि बॉस इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो सामने वाले ने आपकी बग्गी तोड़ दी। इतना सुनना था कि प्रिंस जी चढ़ जाते हैं वांग हाओ के ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यूनियन पवेलियन के प्रिंस पर अटैक करने की, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ टूट सकते थे, पैर टूट सकते थे, मैं लंगड़ा लूला अंधा हो
सकता था। तो याओ याओ आगे आते हुए कहती है कि प्रिंस जी अपनी जबान पर लगाम लगाइए, आपको पता भी है किससे बात कर रहे हो। तो इसमें तो वो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि है कौन ये। तभी प्रिंसेस शाओ आगे आते हुए कहती है कि शांत हो जाइए, आपकी गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज आ रही थी जिस वजह से इन्होंने अटैक कर दिया। ये सुनकर तो ये लड़का इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है कि सही कह रही है आप। सब लोग घूरते हुए सोच रहे थे कितना ठरकी है ये, लड़की देखते ही पलट गया। इसके बाद वो प्रिंसेस शाओ को कहता है कि क्यों ना आप हमारे साथ चले, हम आपको आपके पवेलियन में छोड़ देंगे। पर प्रिंसेस शाओ कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो मिस्टर वांग हाओ को रिसीव करने आई थी ना बर्थडे पार्टी के लिए। इस बात पे तो वो जनाब चिढ़ जाते हैं कि आखिर है कौन ये जिसे आप जैसी प्रिंसेस रिसीव करने आई है। वैसे तो मैं भी आपका गेस्ट हूँ, तो आप मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आई? मैं तो 3 दिन से तुम्हारा वेट भी कर रहा था पर तुम मुझे लेने नहीं आई। तो ये सुन के प्रिंसेस कहती है कि ये फादर के गेस्ट है, मैं आपको पार्टी में ड्रिंक के लिए ज्वाइन जरूर करूंगी। तो ये सुन के तो ये लड़का और ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर कह रहा था कि यूनियन पवेलियन के प्रिंस जी शाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सुन के तो मिस दीजिया सोचती है कि क्या ये उस लड़के का भाई है जिसने मुझे पॉइजन दिया था? फिर तो इसकी खैर नहीं। और यहाँ तो जी शाओ वांग हाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि जरा इसकी पावर तो चेक करूं। वांग हाओ भी अपनी आइस स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है क्यों नहीं, खुशी खुशी। पर उसके फाइट करने से पहले ही प्रिंसेस दीजिया आगे आते हुए कहती है कि इससे तो मैं निपटूंगी। और फिर वो प्रिंस के कुछ कहने से पहले ही अपने स्पेयर के साथ उस पर अटैक कर देती है, जिसका मूव काफी ज्यादा फास्ट था। उसकी अटैक स्पीड तो इतनी ज्यादा होती है कि प्रिंस को ये समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है कि ये लड़की उस पर अटैक कर रही है। और दूसरी तरफ याओ याओ भी इसकी तारीफ कर देती है कि ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ प्रिंसेस शाओ आकर बताती है कि दीजिया होली किंग के 5th लेवल पर है, इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके ऊपर तो इसने 340 मेरिडियंस ओपन कर रखे हैं, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है। तो ये देखने के बाद वांग हाओ कह रहा था कि हाँ, स्ट्रेंथ तो इस लड़की में बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके पास फाइटिंग स्किल्स तो है लेकिन मैडम ने कभी रियल में फाइट नहीं की, इसलिए वो सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी, बस अटैक किए जा रही थी, जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट को डॉज करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ फाइट करते हुए प्रिंस जी शाओ सोच रहे थे कि इस लड़के को रोकना तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए वो पॉइजन रिलीज करके उसे इफेक्ट कर देते हैं। और यहाँ प्रिंसेस सोच रही थी कि क्या इनका पॉइजन से खून का रिश्ता है, और ये सोचते ही बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आजकल कमेंट करने में कुछ ज्यादा कंजूसी नहीं कर रहे आप लोग, मानती हूँ हाथ दुखता है पर एक दिल दे दिया करो। अब जल्दी से बताओ एपिसोड कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।